हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से। मैं अमित शर्मा एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष आया हूं और आज जो मैं आपको बातें बताने जा रहा हूं एक क्रांतिकारी आइडिया है। ठीक है, आज आपको पता होगा कि आज जो है आपका जो नोटिफिकेशन आया हुआ है सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड ने अपने जो एग्ज़ाम हैं सेमेस्टर एग्ज़ाम में कन्वर्ट कर दिए हैं, स्पेशली क्लास 10th एंड 12th। ठीक है, तो जो भी क्लास 10th एंड 12th के बच्चे थे उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है और अभी तक आपको ऐसा वीडियोस नहीं मिला हुआ है। तो आज मैं बता दूं आपको, जैसे आपको पता होगा कि अब जो आपका एग्ज़ाम हो रहा था क्लास 10th एंड 12th का, जो आप एनुअली एग्ज़ाम दे रहे थे, अब उस एग्ज़ाम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया गया है। ठीक है, 2 पार्ट्स में एग्ज़ाम को डिवाइड कर दिया गया, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2। सेमेस्टर 1 आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो आपका इसी नवंबर में पड़ जाएगा एंड सेमेस्टर 2 जो आपका एग्ज़ाम होगा वो मार्च एंड अप्रैल में आपका चला जाएगा। सेमेस्टर 1 एग्ज़ाम आपका टोटल एमसीक्यू वेस्ट कर दिया गया, ऑब्जेक्टिव टाइप कर दिया गया है एंड सेमेस्टर 2 आपका अभी डिस्क्रिप्टिव है। सेमेस्टर 1 का जो सिलेबस आपके सामने आपके पास में है, ठीक है, तो किस टॉपिक से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यू बेस्ड, ठीक है, मैं आपको आज ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एमसीक्यू बेस्ड कैसे क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो आज उसी को लेकर के मैं कुछ मैथमेटिक्स के आपको प्रैक्टिस कराने चल रहे हैं कि आपको इस तरीके से अगर मैथमेटिक्स आप सॉल्व करोगे ना तो पक्का पूरा का पूरा जो 40 क्वेश्चंस आपका आने वाला है, 40 मार्क्स का जो क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, ये गारंटी करता हूँ कि 40 नंबर से 1 नंबर आप कम नहीं लेकर के आओगे। 39 नहीं आना चाहिए, पूरा 40 का 40 आना चाहिए और चुटकियों में आप मैथ्स को सॉल्व करोगे, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, तो आज मैं आपको बताता हूं कि कुछ टॉपिक्स आप कैसे तैयार करोगे कि मैथमेटिक्स में आप अच्छे मार्क्स गेन कर सको। तो सपोज आपके पास ये एक टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, आई होप, मैं मान के चलता हूं कि आपने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक्स के टॉपिक पढ़े होंगे। मुझे आज को प्रैक्टिस करानी है कि एमसीक्यू क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कैसे करोगे। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपने पढ़ लिया होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है, एंगल्स के बारे में आपने पढ़ लिया होगा, सारे एंगल्स की वैल्यू आपको पता होगी। ठीक है, एंड जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, आई होप सारे टॉपिक आपने फिनिश कर लिया होगा। अगर आप फिनिश किए होगे तभी आप इस वीडियो के क्वेश्चंस को आप कर पाओगे, इस टॉपिक के क्वेश्चंस को आप कर पाओगे। ठीक है, और नहीं किया होगा तो मैं पढ़ाऊंगा भी और प्रैक्टिस भी कराऊंगा। मैं कहा ना, आप मेरा साथ पकड़े रहना, मैं आपको आगे तक ले जाऊंगा, आपका सारा पेपर मैं सॉल्व कराऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है बच्चों, तो एक बार फिर से इसी क्रम में अपने वादे को निभाते हुए मैं आपके सामने फिर से आया हूं और आज मैं आपको प्रैक्टिस करके बता रहा हूं कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और आपको सॉल्व किस तरीके से करना है। ठीक है, कितने कम समय में आपको क्वेश्चन पे टिक मारना और करेक्ट आंसर आपको ढूंढना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। सपोज आपके सामने कुछ क्वेश्चन मैंने लिख दिया हुआ है, अब 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि पेपर में ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे और हम सॉल्व कैसे करेंगे। सपोज आपका क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, tan 30 अपॉन tan 60 की वैल्यू क्या होगी। tan 30 अपॉन tan 60 की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करोगे, अब आप जानते हो tan 30 की वैल्यू कितना होगा, 1/√3 होगा। tan 30 की वैल्यू कितना होगा, 1/√3 और tan 60 की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे आप कर लो cot 60 कर लो, क्वेश्चन में क्या कर लो बेटा, cot 60 होना चाहिए। tan 30 की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1/√3 एंड cot 60 क्या होगा, tan 60 कितना होता है, tan 60 कितना होगा √3, उसका रेसिप्रोकल कर लो तो cot 60 की वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√3 और दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो सीधा से आंसर कितना आ जाएगा आपका 1। तो आपको क्या करना है, टेबल हमने कहा ना, सारे टॉपिक्स आई होप मैं मान के चलता हूँ आप पढ़े होगे। ठीक है, टेबल आप अच्छे से लर्न किए होगे, सारे फॉर्मूले आपको पता होगा, सारी आइडेंटिटीज पता होगा, तभी आप फटाक से सारे क्वेश्चन कर सकते हो। तो यहाँ पे बेटा आपको क्या करना है, क्या आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा और आपने सीधा से आंसर आपने क्या कर दिया 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करता हूँ, cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा क्या होगा, आप सीधा आपसे आइडेंटिटी पूछ लिया। अब मैं आपने पढ़ा होगा cot 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा आपका tan थीटा। cot 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा। ठीक है, अभी मैं आपको सारा फार्मूला आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट आपका आता है tan 35। अब जब भी आपको ऐसा क्वेश्चंस मिल जाए, आपको बेटा क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ इसके लिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है, और चेक कर लो क्या दोनों एंगल का सम 90 है, चेक कर लो दोनों एंगल का सम 90 है, 5 5 10 आपका 5 3 8 1 9। जी हाँ, बिल्कुल दोनों एंगल का सम आपको क्या मिलेगा 90। अगर यहाँ पे दोनों एंगल का सम 90 मिलेगा तो इसको सॉल्व करने पर इस पूरे की वैल्यू कितना आएगा 1, इसको सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू कितना आएगा 1। तो आप सीधे आंसर किसके साथ चले जाना, 2 के साथ चले जाना, सीधे आंसर किसके साथ चले जाना 2। क्यों, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो tan 35 को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे tan 35 को आप लिख सकते हो यहाँ पे
tan 90 माइनस 55 अपॉन cot 55। आपने पढ़ा होगा, क्या लिख लेते हैं cot 55। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। सो क्या बन जाएगा cot 55 अपॉन cot 55, और कैंसिल आके कितना आएगा 1 आएगा। तो ये पूरा आपका 1 बनेगा, ये पूरा आपका 1 बनेगा, ऐड कर लोगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे बेटा एमसीक्यू क्वेश्चन में आपका क्या होगा कि आपको लिखना नहीं है, केवल आपको ऑप्शन के थ्रू चलना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, मेमोराइज करना है कि आप कितने कम समय में आप पेपर को कर सकते हो। ठीक है, और क्या प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बन सकती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और मैं इससे मैं रिलेटेड कुछ टॉपिक आपको बता देता हूँ। हाँ बच्चों, तो आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि क्लास 10th में एमसीक्यू क्वेश्चंस कैसे आएंगे। ठीक है, तो आज मैंने सपोज टॉपिक ले लिया लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, मैंने टॉपिक ले लिया है। और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल के क्वेश्चन को आप कैसे शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करोगे, कैसे आप ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करोगे। ठीक है, आप लिखने के तौर पे तो सॉल्व कर ही चुके हो, ऑप्शन के थ्रू पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, ऑप्शन को देख करके आप कैसे बताओगे कि कौन सा आंसर आपका सही है। आज इस पैटर्न पे मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना। और आपका भी पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 3x + 4y + 7 = 0 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या गिवन है बेटा 5x - 7y - 2 = 0। यहाँ पे दो इक्वेशन गिवन है। क्वेश्चन ने कहा वीकेट हमें क्या मिलेगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, कौन सा इक्वेशन ऑप्शन को सेटिस्फाई करेगा, या दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर कौन सा आपको ऑप्शन मिलेगा। तो इसको करने के लिए अब आप क्या करते हो, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल दिया हुआ है, यहाँ पे सॉल्व करने के पास आपके पास 3 मेथड होते थे। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हो, आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा करके दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके फिर x और xy के ऑप्शन पे आओगे और टिक मारोगे। ऐसा करने में आपका बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आप ऑप्शन के थ्रू चलना है, और जिस वैल्यू को रखने पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा वही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे सपोज बच्चा आपने पहला इक्वेशन पकड़ लिया, x की वैल्यू अगर आप यहाँ 1 पुट करते हो तो आप चेक कर लोगे 3 × 1 कितना बनेगा 3, y की वैल्यू -1 करोगे -4, तो 3 - 4 आपका क्या हो जाएगा -4 + 3 - 1 + 7, यहाँ पे 0 नहीं होगा। इस वैल्यू इस इक्वेशन को पुट करने पर इक्वेशन 0 नहीं होगा, मतलब ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर हम सेकंड ऑप्शन को चलते हैं, -1 अगर मैंने यहाँ पे पुट कर लिया तो क्या बन जाएगा 3 × -1 प्लस y की वैल्यू भी कितना -1 है, 4 × -1 + 7 = 0। आप करोगे बेटा -3 आएगा, आप करोगे -4 × 1 -4 + 7 = 0, -3 - 4 -7 + 7 = 0। आप देख रहे हो 0 = 0। इस ऑप्शन के साथ आपका ये इक्वेशन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इस ऑप्शन के साथ में आपका इक्वेशन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब यही आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए, आपका आंसर यही आएगा। अगर आपको दूसरे इक्वेशन को भी चेक कर लो क्या सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है, एक इक्वेशन को करेगा तो डेफिनेटली अगर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है तो दूसरा इक्वेशन भी सेटिस्फाई करेगा। अब चेक कर लो बेटा, अगर यहाँ -1 रखोगे तो -1 को 5 से इंटू करोगे कितना आएगा आपका -5 आएगा। y की वैल्यू -1 आपका बट्टा रखोगे, यहाँ -1 तो 2 पे आपका प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा +7 - 2 = 0। आप देखोगे -5 - 2 -7 + 7, यहाँ पे भी क्या आएगा 0 आएगा। इक्वेशन आपका सेटिस्फाई है, तो सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा आपका -1, और x की वैल्यू भी -1 होगा, y की वैल्यू भी माइनस होगा। आई बात समझ में। ऐसे मैं और भी क्वेश्चन कराने वाला हूँ जहाँ पे आज आप देखोगे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को चुटकियों में ऑप्शन के थ्रू कैसे सॉल्व करने वाले हो। तो चलिए अगली बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके बच्चों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, अगेन मैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्वेश्चन लिया हूँ। 3x + 4y + 11 = 0, 7x + 11y - 15 = 0। बेटा यहाँ पे आपको देख रहे हो 2 इक्वेशन दिया हुआ है और ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। आपसे पूछ लिया है बेटा बताओ इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या आएगा। तो मैंने कहा अगर आप मेथड से चलोगे आपका टाइम टेकन प्रोसेस होगा, आपको ऑप्शन के थ्रू पकड़ना है। एक ऑप्शन की वैल्यू उठा लो, x की y की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में या 2 में किसी में भी जो इक्वेशन इजी लेके पुट कर दो। अगर वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इक्वेशन की वैल्यू 0 हो जाता है, वही आपका ऑप्शन हो जाएगा, वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए एक बाई वन वैल्यू पुट कर लेते हैं। अगर मैं x की वैल्यू 1 यहाँ पे रख लेता हूँ तो क्या बन जाएगा 3 × 1 -4y, y की वैल्यू कितना दिया बेटा 2,
4 इंटू टू प्लस 11 इज इक्वल टू 0। आप देखोगे 3 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 4 टू ज़ा 8 प्लस 11 इज इक्वल टू 0। 11 3 14 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये आपका 0 नहीं हो रहा है, ये 0 नहीं हो रहा, मतलब ये ऑप्शन ट्रू नहीं है। सेकंड ऑप्शन पे आ जाओ। सेकंड ऑप्शन पे आओगे तो x की वैल्यू -1 पुट करोगे बेटा, 3 इंटू -1, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस क्या था 4y था, y की वैल्यू कितना दिया है 2 दिया हुआ है, प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा आपका -3, 4 टू ज़ा 8 माइनस 8 प्लस 11 इज इक्वल टू 0, -3 माइनस 8 माइनस 11 प्लस 11 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देख रहे हो 0 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 0, मतलब आपका बेटा इक्वेशन 2 क्या कर रहा है, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इक्वेशन 2 क्या कर रहा है आपका, हमारा जो ऑप्शन 2 है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। कुछ भी नया नहीं करना है। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में आप किसी एक वेरिएबल के ऑप्शन को उठा लो, जो भी इक्वेशन इजी है उसमें पुट कर दो, इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, वही आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। इक्वेशन सेटिस्फाई करने का मतलब दोनों ऑप्शन 0 आ जाना चाहिए। अगर वैल्यू पुट करने पर ऑप्शन 0 आ रहा है, वैल्यू पुट करने पर इक्वेशन 0 हो जा रहा है, मतलब वही आपका करेक्ट ऑप्शन है। आई बात समझ में, ठीक है। तो अब आप ऐसे ऑप्शन के थ्रू चलोगे, क्योंकि पेपर में जहाँ पे ऑप्शन की बात आती है वहाँ पे आपको लिखने का नंबर नहीं मिलेगा, आपको वहाँ बनाने का नंबर नहीं मिलेगा, आपको वहाँ अपने लॉजिक के थ्रू कम समय में सॉल्व करने का नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको इन सब मेथड को ध्यान रखना है, कम करना है, कम समय में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। ओके बेटा, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। आपके पास बेटा 2 इक्वेशन दिया हुआ है। इक्वेशन नंबर 1 आपका क्या दिया हुआ है 31x प्लस 47y इज इक्वल टू 15, एंड आपका इक्वेशन 2 क्या है 47x प्लस 31y इज इक्वल टू 63। सो आप बताओ यहाँ पे आपका सोल्यूशन क्या होने वाला है, आपका सोल्यूशन क्या होने वाला है, इस बात को हम यहाँ पे बच्चों देखेंगे। तो आपको क्या करना है, 4 ऑप्शन आपके सामने भी नज़र आ रहे हैं, तो मैंने कहा एक 1 बाई 1 ऑप्शन को आप उठाओ और सब्स्टिट्यूट कर दो, जहाँ पे इक्वेशन 0 हो जाएगा वही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन 1 को लेके हम चलेंगे, तो x की वैल्यू 2 और किस इक्वेशन में पुट कर दो, जो इक्वेशन आपको इजी लगे। सपोज मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूँ, 30 इंटू x की वैल्यू कितना ले लेता हूँ 2 प्लस 47y की वैल्यू कितना दिया बेटा -1 इज इक्वल टू 15 आना चाहिए। 31 2 से कितना हो जाएगा बेटा 62 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 47 जा 14 आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। सब्सट्रैक्ट करके देखो, अब आपका 12 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा, यहाँ पे बचा 5 माइनस 4 कितना हो गया 15 इज इक्वल टू 15। अगर आपका इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है या ऑप्शन 0 हो जा रहा है, मतलब आपका क्या है, आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे देख रहे हो बेटा 15 इज इक्वल टू 15, मतलब आपका इक्वेशन क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, LHS इज इक्वल टू RHS हो रहा है। तो सीधी सी बात, मतलब हमारा कुछ और ऑप्शन चेक करने की आपको जरूरत ही नहीं, आप सीधे किसके साथ चले जाओ, ऑप्शन 1 के साथ चले जाओ, ठीक है। अगर आपको चेक करना है क्या सही है दूसरे वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जी हाँ बिल्कुल करेगा, ठीक है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो चलिए मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। 47x की वैल्यू कितना पुट करना है आपको 2 पुट कर लेना है, प्लस 31y की वैल्यू क्या पुट करना -1 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए -1 आना चाहिए। 47 2 से इंटू कर लो तो आपका कितना हो जाएगा 7 2 से 14 1 हो जाएगा, 4 2 से 8 1 9 हो जाएगा, एंड ये कितना हो जाएगा -31 इज इक्वल टू कितना आएगा आपका -1 आएगा, ठीक है। इज इक्वल सॉरी कितना था 31 y इज इक्वल टू कितना था ऑप्शन बेटा 63 था, कितना था आपका यहाँ पे 63 था। तो चलो चेक कर लो, 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा 3, 9 माइनस 3 कितना आएगा 63 इज इक्वल टू 63। तो आपका क्या इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, मैंने कहा था ना अगर एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो ऑप्शन दूसरे को भी सेटिस्फाई करेगा। तो सीधा सा आप ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ ना तो आपको एलिमिनेशन लगाने की जरूरत है, ना ही आपको सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत है, ना ही कोई क्रॉस प्रोडक्ट करने की जरूरत है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाने की जरूरत है, ठीक है। ना आपको वेरिएबल बनाना है, ना आपको इक्वेशन बनाना है, ऑप्शन के थ्रू चलिए एक ऑप्शन को उठाइए, इक्वेशन में पुट करिए, जिस वैल्यू पर आपका ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा वही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सपोज यहाँ पे मैंने पहले को चेक किया नहीं सेटिस्फाई कर रहा था, दूसरे को करोगे, तीसरे को करोगे, चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ऐसा इक्वेशन जरूर मिलेगा कि जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और वही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं, जहां पे कुछ नए तरीके से देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे।